मेडिकल पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियल लेयर्स। पेरिकार्डियल लेयर्स का इन्फ्लेमेशन पेरिकार्डाइटिस कहलाता है। इसके साथ साथ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन भी पेरिकार्डियल कैविटी में होता है। ये दो तरह का होता है, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस और दूसरा क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट में भी फ्लूइड के हिसाब से नाम रखा गया, जिस तरह का फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है उसी हिसाब से इसको हम और भी फर्दर टाइप्स में पढ़ेंगे। नंबर 1 है सीरस पेरिकार्डाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो पेरिकार्डियल जो कैविटी है, पेरिकार्डियम के अंदर जो पेरिकार्डियम आपको जानते होंगे कि दो लेयर्स होती हैं इसकी, विसरल और आउटर और इनर। तो आउटर इनर के दरमियान में जो बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं, जैसे अगर हम मान लें ये अंदर की लेयर है जो हार्ट को टच कर रही है, ये हार्ट मान लो आप, उसके ऊपर से एक लेयर और है, तो ये वाली जो लेयर है इसके अंदर हार्ट है, इसको बोलेंगे विसरल पेरिकार्डियम, और ये है पेराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, ये बाहर की लेयर है, ये अंदर की, और उसके बीच में जो स्पेस होता है इसमें भरा होता है फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। नॉर्मली ये 30 to 50 ml होता है। ठीक है, 30 to 50 ml नॉर्मली पाया जाता है। अब यहाँ इन्फ्लेमेशन किसी वजह से हो गया तो उसमें कई तरह का फ्लूइड भर सकता है। अब हम सीरस पेरिकार्डाइटिस की बात कर रहे हैं तो इसमें सीरस फ्लूइड भरा हुआ है। इसके क्या क्या वजहें हो सकती हैं, सबसे पहले ये वजह देखने से पहले ये देख लेते हैं, इसमें जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है वो तकरीबन लगभग जो है 50 और 200 ml के बीच में रहता है लगभग। इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है फ्लूइड, जनरली की बात कर रहा हूँ। जनरली जो है इतना फ्लूइड नहीं होता कि वो कार्डियक टेम्पोनेट डेवलप करे। कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर फ्लूइड यहाँ पर भरा हो गया, मान लिया 250 ml लगभग हो गया फ्लूइड, तो ये क्या करेगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। तो प्रेशर अप्लाई होने की वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर अगर पड़ गया तो ये जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं, एट्रिया हैं, ये पूरी तरह से डायलेट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से इनके अंदर ब्लड जो आ रहा है वो पूरा नहीं आ पाएगा और बाहर टिश्यूज़ को पूरा ब्लड नहीं मिल पाएगा। फिर बाद की जो कंडीशन होगी वो आप जान सकते हैं, ब्लड की कमी से अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग टिश्यूज़ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ थी। इसके पीछे की जो कॉजेज़ हैं वो भी बहुत हैं। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन में कौन कौन से वायरस मोस्ट कॉमनली जो है वो है, कॉक्सकी वायरस ए और बी वायरस हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है, मम्प्स वायरस हो सकता है, एडिनो वायरस भी हो सकता है। अब हम देखते हैं दूसरा है र्यूमेटिक फीवर। इसकी वजह से भी ये हमें इस तरह का पेरिकार्डाइटिस देखने को मिल सकता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी ऐसा हो सकता है। SLE सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस में भी ये कंडीशन डेवलप होती है। और जो है ट्यूबरकुलस पेरिकार्डाइटिस एंड अर्ली स्टेज में अगर ये ट्यूबरकुलस पेरिकार्डाइटिस पहले शुरुआती स्टेज होगी तभी सीरस पेरिकार्डाइटिस होगा, क्योंकि बाद की जो क्रोनिक स्टेज अगर इसकी हो गई तब इसमें जो फ्लूइड होगा वो चेंज हो जाएगा, उसका जो बनावट है उसके अंदर जो ये तो अभी वाटरी है, सीरस है, लेकिन बाद में ये चेंज हो जाता है, केशियस हो जाएगा, ब्लड स्टेन हो सकता है, इसके अंदर बहुत सारे फाइब्रिन बढ़ जाएंगे, लेकिन अर्ली स्टेज में ये सीरस ही रहता है। इस जो यहाँ पर हम माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देख लेते हैं। इस दौरान क्या होता है, जो एपिकार्डियम लेयर हो, एपिकार्डियल लेयर हो या पेरिकार्डियल सरफेस हो, इन पर जो है हमें इनफिल्ट्रेशन दिखाई देगा, न्यूट्रोफिल्स का, लिम्फोसाइट्स का, हिस्टियोसाइट्स का, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इन्फिल्ट्रेशन होना तो ज़रूरी ही होता है। फाइब्रिनस एंड सीरो फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, दोनों को एक साथ इसमें पढ़ा है हर्षमोहन पैथोलॉजी में। इसमें क्या होता है कि पेरिकार्डियल कैविटी में फाइब्रिनस या फिर सीरो फाइब्रिनस एक्सुडेट का एक्यूमुलेशन होना, या तो वहाँ पर फाइब्रिनस फ्लूइड होगा या फिर सीरो फाइब्रिनस फ्लूइड पाया जा सकता है। मोस्ट कॉमनली सीरो फाइब्रिनस एक्सुडेट ही देखने को मिलता है। इसकी पीछे की वजहें क्या हो सकती हैं, कॉजेस, यूरेमिया हो सकता है। यूरेमिया क्या होता है, यूरिया जो है ब्लड में वो ज़्यादा मौजूद है तो उसकी वजह से एमआई हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, रूमेटिक फीवर हो सकता है, ट्रामा अगर हो गया है किसी कार्डियक सर्जरी के दौरान तो ये भी करा सकता है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। और इसमें जो है कार्डियक सरफेस अगर हम देखेंगे तो कार्डियक सरफेस पे ऊपर जो कवरिंग होगी
वो जो सरफेस दिखाई देगी वो ड्राई होगी या फिर मॉइस्ट होगी, दो में से एक हो सकता है। ड्राई भी हो सकती है और मॉइस्ट भी हो सकती है। और उसका अपीयरेंस शैगी होगा। शैगी मतलब बाल जिस तरह से दिखते हैं, रेशे छोटे छोटे, तो वैसा अपीयरेंस होगा बालों जैसा। फाइब्रिनस एक्सुडेट भरा हुआ होगा उसके अंदर, ठीक है, फाइब्रिनस एक्सुडेट होगा। गिव्स, इसका जो अपीयरेंस होगा एकदम ऐसा लगेगा जैसे ब्रेड और बटर की तरह, ब्रेड एंड बटर का अपीयरेंस ये कार्डियक सरफेस हमें देगी। और क्या होता है जो फाइब्रिनस या सीरो फाइब्रिनस है, इससे पहले हमने जो पढ़े सीरस पेरिकार्डाइटिस, उसमें क्या, इन सब में क्या होता है कि अगर ये लेस एक्सटेंसिव केस है, कम अभी फैलाव इसका कम हुआ है, ज़्यादा अभी केस आगे एडवांस नहीं हुआ है, तो पूरा का पूरा फ्लूइड रिजॉर्प्शन हो जाता है और वो सही होने लगता है, अपने आप को बॉडी ठीक कर लेती है, वहाँ पर ठीक होने लगता है। लेकिन जब ये मोर एक्सटेंसिव होता है तो फिर ये आगे की कंडीशन ये हो सकती है इसमें कि ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इसमें जो है फाइब्रस एडिशंस डेवलप हो सकते हैं। अब हम पुरुलेंट पुरुलेंट पेरिकार्डाइटिस पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि ये मोस्ट कॉमनली पायोजेनिक बैक्टीरिया के ज़रिए होता है, यानी वो बैक्टीरिया जो पायोजेनिक यानी पस बनाते हैं, मवाद बनाते हैं, पीप बनाते हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकाई है या न्यूमोकोकाई है। और बहुत कम कभी कभी फंजाई और पैरासाइट्स भी ये कॉज कर सकते हैं। इसका जो इन्फेक्शन फैलने की जो वजह है वो कहाँ कहाँ से हमें यहाँ पहुँच सकती है पेरिकार्डियम में, इसकी कई रूट्स हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि डायरेक्ट स्प्रेड हो जाए पास के इन्फ्लेमेशन से। पास में हार्ट के क्या क्या है, आपका जो है लंग्स हैं, मीडियास्टाइनम है, और आप कह देंगे तो लंग्स से ही, लंग्स के जो प्लूरल कैविटी है वहाँ के एम्पाइमा से यहाँ आ सकता है। लोबार निमोनिया से भी ये फैल करके यहाँ आ सकता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है तो उससे भी हो सकता है, ये तो अपना खुद का है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ तो वो ये भी पुरुलेंट पेरिकार्डाइटिस कॉज करा सकता है। दूसरा है कि हेमाटोजिनस स्प्रेड, ब्लड में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा उसमें मौजूद हैं संख्या में, तो ये यहाँ पर आएंगे, ये जो है इन्फेक्शन करा करके पुरुलेंट पस बना सकते, वहाँ पर एक्यूमुलेट करा सकते इस तरह का फ्लूइड। और तीसरा लिम्फेटिक परमिएशन, लिम्फेटिक्स में के परमिएशन से भी ये हो सकता है, ठीक है। जनरली जो है, जो अभी हमने पहले पढ़े फाइब्रिनस और सीरो फाइब्रिनस वगैरह, यही आगे जो है बढ़ करके पुरुलेंट पेरिकार्डाइटिस बना देते हैं। और जो एक्सुडेट इसमें बनता है वो थिक होता है, उसका जो टेक्सचर होता है वो थिक होगा और वो क्रीमी पस होगा, एकदम पस जो होगा वो क्रीम की तरह दिखाई देगा। अब हम इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देखेंगे। वहाँ पर एक पुरुलेंट नाम ही है तो वहाँ पर एक्सुडेट जो है पुरुलेंट एक्सुडेट दिखाई देगा, यानी पस भरा हुआ होगा। उसके साथ साथ क्या होगा, जो सिरोसल लेयर्स होंगी उनमें जो है जो इनफिल्ट्रेशन होगा डेंस, बहुत ज़्यादा ये डेंस होगा न्यूट्रोफिल्स के ज़रिए, बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर भरे हुए दिखाई देंगे। जनरली कह रहा है ये कि ये रिजॉल्व नहीं होता है कम्प्लीटली, जो ये फ्लूइड बना है पस जो है पूरी तरह से रिजॉल्व या ख़त्म नहीं होता है। ये क्या करता है, हील करता है ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, और ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने लगता है, ये कन्वर्ट हो जाता है अधेसिव या क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में, ठीक है। ये अधेसिव या क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव टाइप का पेरिकार्डाइटिस ये बना सकता है। अब जो चौथा है वो पेरिकार्डाइटिस एक्यूट में हीमोरेजिक पेरिकार्डाइटिस। इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, वो अभी हमने जो 3 पढ़े उनमें से किसी भी तरह का फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट, ठीक है। उसके साथ ही साथ ब्लड भी आने लगे, अगर उसके साथ साथ ब्लड भी आ रहा है तो उसको हम हीमोरेजिक पेरिकार्डाइटिस बोलेंगे। इसके कॉजेज जो हैं ये हैं नियोप्लास्टिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डियम में क्या हो, नियोप्लास्टिक इन्वॉल्वमेंट हो जाए, यहाँ पर नियोप्लेसिया डेवलप होने लगे, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी हो सकता है, और सीवियर एक्यूट इन्फेक्शंस भी इसके कॉजेस में से कॉज हो सकते हैं।